और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान में तलबा पर जोर दिया कि वो वजारत खारजा की एडवाइजरी पर अमल करें और जल्द अज जल्द वापस आ जाएं। वज़ीर आला ने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले कश्मीरी तलबा के हिरासा करने के मामले को उठाने की यकीन दहानी भी कराई। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने, जो कि गांधरबल के MLA भी हैं, उन्होंने ज़िले का दौरा किया, जहां उन्होंने SP ऑफिस बहिमा, मेरानी चौक, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल और दीगर इलाकों में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने मुस्तहिकीन में युवा मिशन के तहत सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। हालात ईरान में ठीक हैं, एयरपोर्ट खुले हैं, कमर्शियल जहाज चल रहे हैं। मेरी मोतबाना गुजारिश उन तमाम बच्चों से और उन तमाम लोगों से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, यही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस एडवाइजरी को आप नज़रअंदाज मत करिए, अपनी टिकटें कटवाइए और ईरान से बाहर आइए। अगर अल्लाह का करना ठीक रहा और हालात ठीक रहे, आप वापस जाइए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये एडवाइजरी खामखा नहीं दिया है। कल को अगर खुदा ना खास्ता वहाँ हालात ख़राब हो गए, फिर हमारे लिए मसला बनेगा कि हम उनको निकालें कैसे। इसलिए मेरी उनसे मोतबाना गुजारिश होगी कि इस एडवाइजरी को वो सीरियसली लें और वहाँ से निकलने का काम करें। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी और यूनिवर्सिटी को जो है इसके बारे में कहा जाएगा। और कहीं पे भी अगर कश्मीरी स्टूडेंट्स को इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज ईरान में मौजूद कश्मीरी तलबा और ताजिरों को बिला ताखिर अपने घर वापस आने को कहा। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वहां फिजाई हुदूद बंद होने से पहले तलबा को फौरन वहां से निकल जाना चाहिए। मजीद बरा उन्होंने जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी के फाइनल में कामयाबी के लिए अपनी नई ख्वाहिशात भी पेश की। बच्चों से कहना चाहता हूँ, उनको फौरन निकलना चाहिए, नहीं तो कल क्या होगा, जब वहाँ एयर स्पेस बंद हो जाएगी तब इनके पेरेंट्स, इनके वालिद सब लोग शोर करेंगे। इससे बेहतर है कि उससे शोर से पहले वो निकल आए, क्योंकि फिर इनको निकालने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि जब एडवाइजरी आ गई है, इनको वहाँ बिस्तरा बंद करना चाहिए और वापस घर आना चाहिए। अल्लाह करे कि कामयाब हो। सबसे बड़ी चीज तो ये है, और हमारी तरफ से हम उनको मुबारक करते हैं कि यहाँ तक पहुँचे और उम्मीद करते हैं। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने आज पीरबाग इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्टी कारकुनान और मुकामी लोगों से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि मुंतज़िर मोहिउद्दीन को पार्टी से नहीं निकाला गया था, अलबत्ता कुछ नाराजगी जरूर थी। उन्होंने बताया कि आज मुंतज़िर के घर पर एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम मामलात को खुश असलूबी से हल कर लिया गया और बाहमी इत्तेहाद पर जोर दिया गया है। आमतौर अभी सियासत पिछले 75 साल में खानदानी बुनियाद पर रही है। एक खानदान के लोग आते रहे, फिर दूसरा खानदान खड़ा हुआ, वहाँ पर भी खानदानी सिलसिला ही जारी रहा। मेरा मतलब है, जब तक ना आम लोगों में सियासत जाए तब तक बदलाव नहीं आ सकता है। मुझे नहीं लगता है कि अब इस सवाल की कोई जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब लोगों को पता है कि सच वही था। हमें टैग इसलिए लगाया गया, हम कहते थे कि जब तक ना आप। अनंतनाग में बल्दिया के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़श्ता कई माह से उन्हें तनख्वाहें और गुजारा अदा नहीं उनका किया गया, जिसके बायस उनके घरेलू अखराजात चलाना उनको मुश्किल हो रहा है। एहतजाज में शामिल मुलाजमीन ने मुतल्लका हुक्काम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि वो शदीद माली बहरान से दो चार हैं। बच्चों की तालीम, किराया, बिजली और दीगर बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना दुश्वार हो चुका है। मुलाजमीन ने खबरदार किया कि अगर जल्द अज जल्द तनख्वाहें जारी ना की गई तो वो काम छोड़कर हड़ताल शुरू करने पर मजबूर होंगे। अगर ये मसला गई शाम तम हल पगह गई सफाई गई सफाई कर्मचारी पगह सफाई कर्मचारी 40,000 30,000 दोन तनख्वाह कह दिमो तथ रुशवत अत तनख्वाह। वजह यह कि अमुक मतलब यह गो कि अस दिव सा पोज त्रो सैलरी चीज। अगर
जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में इंतजामिया ने गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मोहम्मदपुरा के इलाके में महकमा माल, पुलिस और महकमा आबपाशी ने मुश्तरका मुहिम चलाकर कई गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम कर दिया। तहसीलदार कुलगाम की क़यादत में की गई इस कार्रवाई का मकसद सरकारी अराजी पर आबपाशी के नालों को कब्जे से आज़ाद कराना था ताकि किसानों को पानी की फराहमी में रुकावट पेश न आए। शामलात लैंड है, यहाँ पर आप ये पूरा रास्ता इनका जो है क्लियर कर दें। तो इस वक्त में और मेरा अमला, उसके अलावा इरिगेशन का पूरा अमला यहाँ पर आया था और पुलिस थी, पुलिस थाना कुलगाम से थी। तो आकर हमने इस वक्त फ़िलहाल तो ये रास्ता हमने खोल दिया है। जितनी भी प्रॉब्लम थी यहाँ पर वो हमने इस वक्त वक्ती तौर दूर कर दिया है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये मामला हल हो गया है। बाकी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आपसी मामलात हैं। श्रीनगर के लॉजन प्लेग्राउंड में आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 4 पेशा वराना कोर्सेज का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद वादी कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को हुनर सिखाकर उन्हें रोजगार के मौके फराहम करना है। मुकामी नौजवानों ने इस इकदाम को सराहते हुए इसे अपने मुस्तकबिल को संवारने की जानिब एक अहम कदम करार दिया है। देखिए, भारत सरकार का सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 4 डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाए जा रहे हैं, जो आज से स्टार्ट होकर 30 दिन तक चलेगा और जिसमें 40 स्टूडेंट हिस्सा ले रहे हैं। इससे ये है कि हमारी सुरक्षा देने के साथ साथ भारत सरकार एमएलए बड़गाम आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने आज जिला बड़गाम के नौतामीर शुदा 125 बेड अस्पताल का दौरा किया। ये जदीद अस्पताल ऋषिपुरा बड़गाम में तामीर किया जा रहा है और जिले के सेहत के निज़ाम में एक अहम इजाफा साबित होगा। दौरे के मौके पर उनके हमरा आरएनबी महकमा के मुलाजमीन, सीएमओ बड़गाम और मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे। वफद ने अस्पताल की तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया और मुतल्लिका हुकाम से तफसीली ब्रीफिंग भी हासिल की। कि बिल्कुल आपने सही कहा, जो एग्जिस्टिंग यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम, ये लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहा है। जो लिमिटेड वसाइल हैं उस हॉस्पिटल के, उन्हीं कोशिश इनकी यही है उस हॉस्पिटल की कि जो लिमिटेड महदूद वसाइल हैं उनमें लोगों को बेहतर फैसिलिटी दे, बेहतर ट्रीटमेंट दे। मगर मेरे ख्याल से अगर ये हॉस्पिटल जो किश्तवाड़ के स्टेशन हाउस ऑफिसर फिरदौस अहमद को काबिल कद्र आईजीपी जम्मू ने पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ की शानदार कारकर्दगी के लिए तारीफी सनद से नवाजा है। डीआईजी डीकेआर ने रेंज में पहला मुकाम हासिल करने वाले पुलिस स्टेशन के एतराफ में सर्टिफिकेट भी पेश किया। ये कामयाबी पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ की पूरी टीम की लगन, पेशावराना महारत और अनथक कोशिशों की अक्कासी करती है, जो अमन अमान को बरकरार रखने और अवाम की खिदमत के अज़्म के साथ रखती है। ये पहचान एसएचओ की मौसर क़यादत और पुलिस एहलकारों की मरबूत कोशिश का सबूत है। फैकल्टी ऑफ फिशरीज गांदरबल की जानिब से शेरबाग अनंतनाग में मछलियों की हलाकत के मामले पर एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी और मछलियों के नमूने हासिल किए ताकि अमवात की असल वजह का पता लगाया जा सके। इस मौके पर फैकल्टी के हुक्काम ने बताया कि इलाके में मछलियों के मुसलसल हलाकत की इतलात मौसूल होने के बाद फौरी तौर पर माहिरीन की टीम रवाना की गई। इब्तदाई मुशाहिदे में इम्कान जाहिर किया गया है कि सीवरेज के अखराज या चश्मे में मौजूदा प्लांट और पॉलीथीन की वजह से पानी आलूदा हो सकता है, जिसके नतीजे में मछलियों की अमवात वाक़ हो रही है। हमने सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट किए, चाहे वाटर सैंपल्स हो हमारे, चाहे फिश सैंपल्स हो, जो जहाँ जहाँ जिस पॉन्ड में, क्योंकि 2-3 पॉन्ड्स हैं इनके ऊपर से लेके नीचे तक, तो जिस पॉन्ड में हमें प्रॉब्लम लगी उस पॉन्ड से हमने फिशेस का सैंपल उठा लिया, पानी का सैंपल उठा लिया और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही जो हम अपनी रेस्पेक्टिव लैब में करते हैं एट फैकल्टी ऑफ फिशरीज रंगिल गांदरबल, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ये पता चलेगा कि इनमें एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या।